नमस्कार मित्रों। जय मिथिला, जय जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सबका मेरे पॉडकास्ट पर पुनः स्वागत है। अभी अभी समाचार मिला है, समाचार तो वैसे कल ही मिल गया था कि महाराष्ट्र की सरकार वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। किसी भी काम के लिए कोई भी बहानेबाजी करे, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो 10 करोड़ रुपए दे रही है। तो वैसे तो सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों ने समय समय पर वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास की एक और कड़ी के रूप में मैंने सोचा कि मैं भी आपको वक्फ बोर्ड की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताएं कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड हिंदू हितों के विरुद्ध जाकर काम करता है और इस्लामिक साम्राज्यवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज का मेरा ये पॉडकास्ट हिंदू जन जागृति समिति उसके एक लेख पर है जिसका शीर्षक है वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भू माफिया। वे लिखते हैं, यदि आप कोई जमीन या मकान बेचने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय जाएं और वहां पता चले कि आपकी ज़मीन तो आपकी है ही नहीं, उस ज़मीन पर तो किसी और का कब्जा हो चुका है, तो आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक ही जाएगी। यही हुआ है तमिलनाडु में त्रिची जिले के तिरुचेंथुरई गांव के रहने वाले राजगोपाल नाम के व्यक्ति के साथ, जो अपनी 1 एकड़ ज़मीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस ज़मीन को बेचने के बारे में वे सोच रहे हैं वो उनकी रही नहीं, वक्फ की हो चुकी है और अब उसका मालिक तमिलनाडु वक्फ बोर्ड है। बात बढ़ी तो रजिस्ट्रार कार्यालय से पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल की ज़मीन पूरे गांव की ज़मीन पर समेत राजगोपाल की ज़मीन समेत पूरे गांव की ज़मीन पर अपना दावा किया हुआ है, जिसमें उस गांव में बना करीब 1500 साल प्राचीन मंदिर भी आता है। 65 वसंत देख चुके राजगोपाल को जब त्रिची के लैंड रजिस्ट्रार ने अपनी ज़मीन बेचने के लिए चेन्नई जाकर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब राजगोपाल के हाथ में नोटिस आया तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। असल में राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए ज़मीन बेचना चाहते थे, लेकिन शादी रुक गई क्योंकि वह इसका खर्च उठाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता था, मैं अस्वस्थ हूँ। राजगोपाल की ज़मीन ही नहीं, तिरुचेंथुरई गांव के सारे खेत खलिहान, गांव की ज़मीनें, मकान, सब पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। गांव के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पुरखों की ज़मीन को अपना समझते आए थे, पता चला कि उनकी है ही नहीं। इस गांव में 95% जनसंख्या हिंदुओं की है। वर्ष 1985 में 22 मुस्लिम परिवार जरूर यहाँ आकर बसे, लेकिन पूरा गांव हिंदू बाहुल्य है। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव के आसपास करीब 369 एकड़ की संपत्ति है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की इस कारस्तानी पर सवाल उठाने के बजाय रजिस्ट्रार कार्यालय गांव वालों को ही नोटिस दे रहा है और घोषणा कर रहा है कि गांव की सारी संपत्ति तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अधीन है। वक्फ बोर्ड की अनुमति के बगैर कोई संपत्ति न खरीदी जा सकती है और न बेची जा सकती। प्रश्न ये है कि एक हिंदू बाहुल्य गांव को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति कैसे घोषित कर सकता है? आखिर कौन से कानून में वक्फ बोर्ड को इस मनमानी की अनुमति मिली है जो वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित ताकतें देता है? अब पूरा तिरुचेंथुरई गांव ये सोच सोच कर परेशान है कि वक्फ के कब्जे से अपनी ज़मीनों और संपत्तियों को कैसे छुड़ाए। ये सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है जिस पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक घोषित कर दिया है, बल्कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम 6 ऐसे गांव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। अब आते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति है। सरल भाषा में कानूनी दृष्टि से इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक कार्य के लिए किया गया कोई भी दान, ये दान पैसा या संपत्ति हो सकता है। इसके साथ ही
यदि किसी संपत्ति को लंबे समय तक धर्म के काम में उपयोग किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। यदि कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। एक गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम कबूल करना होगा और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। लेकिन समय के साथ ये अर्थ बदल गया है। 1947 में जब हिंदू पाकिस्तान में अपनी ज़मीनों को छोड़ भारत आए और मुस्लिम भारत में अपनी ज़मीनें छोड़कर पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान ने हिंदुओं की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इस ज़मीन को मुस्लिमों और राज्य सरकार को दे दिया। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इसके ठीक उलट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जा चुके मुस्लिमों की ज़मीनों को कोई हिंदू नहीं छुएगा। उन्होंने इन ज़मीनों की जानकारी इकट्ठी की और इसे वक्फ को दे दिया। 1954 का वक्फ बोर्ड कानून उतना कठोर नहीं था, लेकिन असली बदलाव 1995 में आया। कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव वक्फ कानून 1995 लाए और वक्फ बोर्ड को ज़मीनों के अधिग्रहण के लिए असीमित अधिकार दे दिए। अब आइए बात करते हैं वक्फ कानून के प्रावधानों के। वक्फ कानून का सेक्शन 3(R) बताता है कि वक्फ क्या है। कोई संपत्ति जो किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून यानी इस्लामिक कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो मुस्लिम कानून भारतीय कानून के हिसाब से नहीं, मुस्लिम कानून के अनुसार यदि वक्फ सोचता है कि ज़मीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो वह वक्फ की संपत्ति है। मान लीजिए कि 2010 में आपने एक ज़मीन रमेश से खरीदी और रमेश ने वो ज़मीन 1965 में सलीम से खरीदी थी, तो वक्फ बोर्ड उस ज़मीन पर अपना दावा कर सकता है यह कहते हुए कि सलीम ने 1964 में वो ज़मीन वक्फ को दे दी थी और अब यह वक्फ की संपत्ति है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप अदालत नहीं जा सकते हैं, आपको राज्य के वक्फ बोर्ड के पास ही जाना होगा। भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है और 32 राज्य के वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड 7 सदस्यीय एक कमेटी है जिसके सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी मंदिर कानून लाई और सभी मंदिरों पर राज्य का कब्जा हो गया और कहा गया कि गैर हिंदू भी मंदिर बोर्ड का सदस्य हो सकता है। लेकिन यही कांग्रेस वक्फ कानून लेकर आई और इस बोर्ड को स्वायत्त रखा। इस कानून में कहा गया कि गैर मुस्लिम शख्स वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड के पास एक सर्वेयर होता है जो सभी ज़मीनों का सर्वे करता रहता है और यदि उसे लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ से संबंधित है तो वह उसे नोटिस जारी कर सकता है। वक्फ कानून का सेक्शन 4 सर्वेयर को असीमित शक्तियां देता है। वक्फ का एक CEO होता है जो मुस्लिम ही होना चाहिए। सेक्शन 28F के CEO को अधिकार देता है कि वह कलेक्टर को आदेश दे सके। तो जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा, आपको ज़मीन के नक्शे, रजिस्ट्री पेपर लेकर वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा ताकि साबित किया जा सके कि ये ज़मीन आपकी ही है और उसी बोर्ड के पास जाना है जिसने आपको नोटिस भेजा है। अब वक्फ कानून का सबसे कठोर प्रावधान आता है। वक्फ कानून का आर्टिकल 40 भयावह है। चाहे वह आपकी ज़मीन हो या वक्फ की ज़मीन, यह निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड को ही है और उनका निर्णय ही आखिरी होगा। तो वक्फ ही पुलिस है, वक्फ ही वकील है, वक्फ ही न्यायाधीश है। तो आप वक्फ को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि यह ज़मीन आपकी ही है और आपको ज़मीन खाली करने के लिए कह दिया जाएगा। आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। आप वक्फ की ट्रिब्यूनल न्यायालय में जा सकते हैं। हर राज्य में ये न्यायालय केवल 1-2 ही हैं, तो आपको राजधानी जाना होगा और वहाँ केस फाइल करना होगा। वक्फ कानून का सेक्शन 83 ट्रिब्यूनल के बारे में है। ट्रिब्यूनल में 2 जज किसी भी धर्म के हो सकते हैं होंगे और एक प्रख्यात मुस्लिम होगा। आप ट्रिब्यूनल में अपना केस लड़ते हैं और मान लीजिए कि हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास क्या विकल्प है? यहाँ सेक्शन 85 के रूप में आता है एक और बड़ा झटका। सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल का निर्णय ही अंतिम होगा। कोई सर्वोच्च या उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल न्यायालय के निर्णय को बदल नहीं सकता। हालांकि बाद में इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2022 में
एक केस में रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी न्यायालय हमसे ऊपर नहीं हो सकती है और हम किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 2005 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर एएसआई के खिलाफ दावा किया। हालांकि वे सर्वोच्च न्यायालय में ये केस हार गए। वक्फ बोर्ड ने वक्फ कानून के प्रावधानों का उपयोग ज्ञानवापी मामले में भी किया था, लेकिन वे वहां भी हार गए। प्रश्न ये है कि ताकतवर लोग महंगे वकीलों को केस लड़ने के लिए रख सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य जनता का क्या होगा? तमिलनाडु में जिस वक्त ने एक पूरे गांव पर अपना अधिकार जताया है, उस जमीन पर दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। खुद को सही सिद्ध करने की जिम्मेदारी पीड़ित पक्ष की ही होती है। सवाल उठता है कि कैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक धार्मिक कानून बन सकता है? क्यों हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है? केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों? यदि ईसाई, सिख, जैन किसी हिंदू शख्स की ज़मीन पर कब्जा या अतिक्रमण कर ले या इसका विपरीत हो, तब वे सिविल न्यायालय जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे। लेकिन यदि कोई मुस्लिम किसी हिंदू या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर ले, तब उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। यह विशेषाधिकार केवल एक धर्म को क्यों? इस कठोर कानून की वजह से वक्फ 6 लाख संपत्तियों वाली भारत की तीसरी सबसे अमीर संस्था बन गई है और जिनका मार्केट मूल्य 12 लाख करोड़ है। वक्फ इन ज़मीनों को किराए पर देकर करोड़ों रुपए कमाता है, जो उनके धार्मिक उत्थान और मुकदमे लड़ने में उपयोग किया जाता है। सरकार भी इन्हें आर्थिक सहयोग देती है। वहीं दूसरी ओर सरकारें हर साल हिंदू मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, ये अनुमानित है, जो गैर हिंदू कामों में उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर सरकार वक्फ को फंडिंग देती है, जो पहले से ही अमीर है। सरकार को तत्काल प्रभाव से वक्फ कानून को रद्द करना चाहिए और सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बनाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान किसी भी ऐसे कार्य की अनुमति नहीं देता है जो धार्मिक हो और अन्य धर्मों के अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। 1995 में कांग्रेस ने परोक्ष रूप से भारत को एक समुदाय को सौंप दिया। इसीलिए हमारा मानना है कि वक्फ कानून 1995 खत्म कर देना चाहिए। तो मित्रों, ये मोटा मोटी आपने वक्फ के कुछ प्रावधान देखे। अब इसको समराइज करते हैं, इसका सारांश लेते हैं कि एक कानून बनता है वक्फ कानून 1954 में। तब सरकार किसकी थी? तब भी सरकार कांग्रेस की थी। बीच में कुछ और उसमें अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए। संशोधन जो हुए वो उनके अधिकारों को कम करने के संशोधन नहीं हुए, उनके अधिकारों को और बढ़ाने के संशोधन हुए। और सबसे बड़ा संशोधन आया वक्फ एक्ट 1995 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब आपने समझ तो लिया ही होगा कि वक्फ एक्ट एक ऐसा कानून है जो वक्फ बोर्ड को, ऐसा वक्फ बोर्ड जो अल्लाह के नाम पर बनाया गया है, जिसका काम केवल इस्लामिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार में करना है, धर्मांतरण करना है, गैर मुस्लिमों की संपत्ति को हथियाना है, सरकारी संपत्तियों को हथियाना है। और इस गुनाह का प्रारंभ किसने किया था? 1947 में ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर किया था। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान से जो हिंदू भागकर यहाँ आ गए, उनकी संपत्ति तो पाकिस्तान की सरकार ने ले ली, या जिन मुस्लिमों को जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे उन्होंने वो संपत्ति हथियाई। किंतु भारत से जो मुसलमान बाहर गए, पाकिस्तान गए, उन संपत्तियों को न सरकार ने अपने कब्जे में लिया और न हिंदुओं को लेने दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा उन संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो उन संपत्तियों का क्या होगा? तो उन संपत्तियों की रक्षा के लिए 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी वक्फ बोर्ड एक्ट लेकर आए और उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया कि भाई ये तुम्हारे मुसलमान भाइयों की संपत्ति है, ये अब तुम्हारी है, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए तुम चाहे जैसे इसका उपयोग करो, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। किंतु पाकिस्तान ने जो किया, उनको उस पर भी ऐतराज़ नहीं था। वहाँ हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू संपत्तियों के विरुद्ध
कार्य हुए वहाँ ऐतराज़ नहीं, किंतु यहाँ पे ऐसे मुसलमान जो यहाँ से भागे वो संपत्ति उन्होंने उनकी मान्यताओं में रचे बसे एक भू माफिया जो 1995 में 1954 में बनाया गया उसको उन्होंने दे दिया। और उनको अधिकार कैसे कैसे दिए? आप जहाँ रह रहे हो, जिस किसी भी गांव में रह रहे हो, वक्फ बोर्ड एक नोटिस भेजता है आपको। सपोज आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में रह रहे हो, आपका घर है आस पड़ोस में रामकृष्ण आश्रम मार्ग पे, मंदिर मार्ग पे, कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का सर्वेयर एक नोटिस देता है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या इसका गांव में या शहर में कोई आपका पड़ोसी कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, तो आप उससे लड़ते हो ना, लड़ते हो, गाली गलौज से बात शुरू होती है, मारपीट तक आती है। मामला कहाँ जाता है? थाने में। थाने से मामला कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट में, है ना, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। यही होता है, यही प्रक्रिया है। वक्फ पे मामले में प्रक्रिया अलग है। वक्फ ने अगर कहा कि ये ज़मीन, ये जिस घर में आप रहते हैं, ये घर हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आप नज़दीक के थाने में केस करने, मुकदमा करने नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड का ही जो ट्रिब्यूनल है उसी ट्रिब्यूनल में जाना होगा। और उसके सदस्य भी कौन होंगे? मुसलमान ही होंगे। केस भी वहीं दाखिल करो जिसने आप पे कब्जा किया है, बहस भी, जिरह भी वहीं करने जाओ, उनको सबूत दो। मानना नहीं मानना उनका विशेषाधिकार है। अगर वे नहीं मानते हैं, 99% चांस तो है कि नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जिसकी नीयत में ही खोट है, जिसने आपको अपने घर बुलाया ही इसलिए कि आपको पीटना है या आपकी चाय में जहर देना है, वो दोबारा क्या सोचेगा? वो जिसने आपकी संपत्ति को कब्जा करने के लिए ही नोटिस भिजवाया, और वही उसी का न्यायालय है, वही थानेदार है, वही न्यायाधीश है, तो वहाँ चाहे आप जितने भी सबूत दे दो, वो तो अपनी ही बात करेगा। तो वो निर्णय आपके विरोध में ही जाएगा और वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, और उनके विरोध में आप देश के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। कानून ये है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दो जजमेंट में कहा है कि कोई भी देश में कोई भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी न्यायालय नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है, पर आपने ऐसा कानून बनाया क्यों मेरे भाई कांग्रेसियों? तुमने ऐसा कानून क्यों बनाया? हिंदुओं के लिए तो तुमने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि हमारे मंदिरों को ले लिया, हमारे मंदिरों को जो राजस्व प्राप्त होता है उस पर सरकार का अधिकार है। लगभग 1 लाख करोड़ का अभी आंकड़ा बताया हिंदू जन जागृति समिति के वेबसाइट पे जो आंकड़ा था वो मैंने बताया। ये आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है, होगा ही बड़ा। ये तो हो सकता है 1-2 साल पुराना आर्टिकल हो। तो हिंदुओं से तो हिंदुओं के मंदिरों पर तो आपने अधिकार कर लिया, उनके राजस्व पर अधिकार कर लिया, उनके प्रशासन पर अधिकार कर लिया। अभी अभी एक उदाहरण, मैंने कल एक वीडियो बनाया था तिरुपति बालाजी का। जब वाईएसआर रेड्डी की सरकार थी, वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो तिरुपति बालाजी में उन्होंने ईसाइयों को घुसाना शुरू कर दिया। भाई हिंदू के क्षमा करिएगा, हिंदू के मंदिरों के प्रबंधन में ईसाइयों का क्या काम? वे तो हिंदुओं के विरोधी हैं। वे तो हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में। उनके जहाँ तहाँ मिशनरीज चलती हैं। लेप्रोसी हॉस्पिटल के नाम पे गरीबों को हिंदू से मतांतरित करके, धर्मांतरित करके ईसाई बनाया जा रहा है। जोशुआ करके उनका प्रोजेक्ट चलता है, जोशुआ प्रोजेक्ट, जिसमें क्लियरली उनको ब्लैक बुक ऑफ कन्वर्जन कह सकते हैं, ईसाइयों द्वारा जो बनाया गया है। पर कन्वर्जन कॉस्ट की डिटेल होती है उनके पास कि एक कन्वर्जन करेंगे तो कितना होगा, ब्राह्मण को कन्वर्ट करेंगे तो रेट ज़्यादा है, राजपूत को कन्वर्ट करेंगे तो रेट उससे थोड़ा कम है, यादवों को कन्वर्ट करेंगे तो रेट उससे थोड़ा कम है।
दलितों, वंचितों, आदिवासियों को कन्वर्ट करेंगे तो रेट सबसे कम है। मतलब उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसको धर्मांतरित करने में जितनी ज़्यादा परेशानी आ सकती है उसका रेट उतना ज़्यादा है। मतलब अगर कोई ईसाई किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण को धर्मांतरित कराता है तो वो लाखों रुपये कमाएगा, और अगर कोई ईसाई किसी आदिवासी को, कम पढ़े लिखे आदमी को, किसी मजदूर को धर्मांतरित करवाता है, उसका काम शायद 5-10 हज़ार में चल जाए। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह की परियोजनाएं ईसाई मिशनरी चलाती हैं। तो मित्रों, वक्फ बोर्ड को समझिए और इसके विरोध में अपने विधायक, अपने सांसद, उनसे कहिए कि वे विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में जाकर वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए अर्जी डालें, बयान दें, नोटिस दें, बहस करने के लिए सरकार को कहें, और इस पे पूरे देश में बहस होनी चाहिए। तो हम जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, मान लो मैं दरभंगा से हूँ, तो अपने सांसद गोपाल जी ठाकुर को बोलो कि अपने पूरे 5 साल में कम से कम 5 बार तो इस विषय को उठाओ। ऐसे ही हमारे विधायक हैं, उनको कहें कि अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 बार इस विषय को तो उठाओ। विषय उठाना जरूरी है। विषय सदन में उठेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सरकार भी विवश होगी इस कानून को ख़त्म करने के लिए। एक तरफ तो सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट बना के मुसलमानों को मजबूत करती है, दूसरी तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाकर हिंदुओं के अधिकारों को छीनने के लिए कानून बनाती है। तो अब तक की जो कांग्रेस सरकारें रही हैं उनका 2 ही सिस्टम रहा है, मुसलमानों को अधिक से अधिक मजबूत करते रहो, हिंदुओं को अधिक से अधिक कमज़ोर करते रहो। ये उनका ये सिस्टम रहा है ओवर द 70-75 ईयर्स ऑफ फ्रॉम इंडियाज इंडिपेंडेंस। इस बात पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी चर्चा करते हैं, आपस में मित्रों के बीच बैठते हैं, चौक पे बैठते हैं, दुकानों में जाते हैं, तो एक सप्ताह में कम से कम एक बार ये चर्चा तो आप करो कि अरे भाई, सुना है कि एक वक्फ बोर्ड एक्ट है जो कहता है कि भाई आपकी दुकान पे हाथ रख देगा, क्या पता आपकी दुकान पे नोटिस भेज देगा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस दुकान को खाली करो। तो आपको खाली ही करना पड़ेगा भाई। आप कलेक्टर के पास भी नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ना थाना जा सकते हैं। आपके हाथ पांव, ये इस तरह का कानून है जिसने हिंदुओं की गर्दन काट दी, हाथ पांव काट दिए और उनके लोथड़े शरीर को उठाकर तेज बहती हुई नदी में फेंक दिया है। इस स्थिति से मुक्ति पानी है तो जहाँ तहाँ वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का विरोध करिए। सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक जहाँ कहीं भी आपकी पहुँच हो, इसका विरोध करिए और आइए हम सब मिलकर वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जय मिथिला, जय जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।